न्याल साहब जिंदाबाद, न्याल साहब जिंदाबाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि आजादी के 76 साल बाद हमारे गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बीमार लोग पड़ जाता था ना तो टांग कर हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर ले जाते थे। बीमार पड़ते थे तो खटिया पर ले जाने के लिए मजबूर रहता था। गाड़ी नहीं आते थे, यहाँ के बच्चों को पढ़ने में शिक्षा से वंचित रहते थे। निहालुद्दीन साहब को एक बात प्रयास से कहिए कि हम लोग का छूटा हुआ काम भी जुटने जा रहा है। मेरे गांव का ही नहीं, इस पथ से जितने लोग गुजरते हैं सभी लोग को उतना ही खुशी का लहर होगा जितना खुशी किसी घर में एक पुत्र का जन्म लेने से होता है। उससे ज्यादा प्राइजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के सिजवाही गांव के नजदीक। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो हमारे बगल में सामने आप गांव देख रहे हैं, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि थोड़ा गांव पर भी फोकस करें। और जो ये कच्ची सड़क का निर्माण हो रहा है, ये सड़क सिजवाही से जमुनिया से लेकर सिजवाही गांव तक ये सड़क का निर्माण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव विकास से कोसों दूर था। इस बार इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक निहालुद्दीन साहब के प्रयास से और ये सड़क का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है और खुशी की लहर देखा जा रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सर, आपसे हम पहले नाम जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम राजेंद्र यादव है और मैं सिजवाही ग्राम के निवासी हूँ। सर, मेरे के यहाँ आजादी से आज तक कोई भी सड़कें नहीं बनी थी, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था। यहाँ की बहू बेटियां, बीमार माता पिता, कोई शादी विवाह के उत्सव में भी लोगों को मीलों दूर जाकर के पंडाल बना करके तो अपना फर्ज निभाना पड़ता था। लेकिन आज महागठबंधन की सरकार में ये माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री निहालुद्दीन साहब के नेतृत्व में उनके पहल पर आज ये सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए हम ग्रामीण वासी बहुत खुश हैं। इससे दर्जनों गांव का लाभान्वित होते हैं। ये दर्जनों गांव का प्रखंड से जोड़ने का ये पथ है, जो पथ आज निहालुद्दीन साहब के प्रयास से जो बनने जा रहा है, जिसमें सारे गांव वासी ही नहीं, ये दर्जनों गांव वासियों को पूरा खुशी का लहर है और बड़े लोग हम लोग खुश हैं। क्या नाम है आपको? जितेंद्र यादव। जैसा कि इन्होंने बताया कि आजादी के 76 साल बाद हमारे गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अभी इसके पहले सड़क का निर्माण नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। ये किनके प्रयास से हो रहा है? ये माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक निहाल साहब के प्रयास से हो रहा है। निहाल साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? निहाल साहब के लिए हम लोग पूरे ग्रामीण जनता उनको हम लोग तहे दिल से उनके धन्यवाद देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा और मैं प्रयास करना चाहता हूं कि जो सड़क 128 मीटर छूट रहा है, उन्होंने हम लोगों को सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिए हैं कि जो छूटा हुआ काम है वह हमें पूरा करेंगे। अगर पूरा कर देते हैं तो मेरे गांव का ही नहीं, इस पथ से जितने लोग गुजरते हैं सभी लोग को उतना ही खुशी का लहर होगा जितना खुशी किसी घर में एक पुत्र का जन्म लेने से होता है, उससे ज्यादा खुशी होगी। जिस तरह से अभी इन लोग का कहना है कि हमारे गांव में क्षेत्रीय विधायक के अथक प्रयास से और आजादी के 76 साल बाद सड़क का निर्माण हो रहा है, हम लोग काफी खुश हैं। आप खुश हैं कि नाराज हैं? ना, हम लोग भी बहुत खुश हैं। हम लोग का जिंदगी जो है से पार कर गया। आज तक न सड़क बना, न नली गली बना, न कुछ नहीं बना, न देखे हम लोग की गांव में ऐसा विकास होता है, जो कि आज हम लोग का सुन करके ही जब हम लोग देखें कि जेसीबी गाड़ी आ गया तो बहुत खुशियों मनाए हम लोग। किसकी सरकार में रोड पास हुआ? यही साहब को, निहालुद्दीन साहब को एक बात प्रयास से कहिए कि हम लोग का छूटा हुआ काम भी जुटने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम श्याम नारायण यादव है। श्याम नारायण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपके गांव के लोग या पंचायत के लोग बता रहे हैं कि आजादी के बाद हमारे गांव में सड़क का निर्माण होने जा रहा है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। इसके पहले सड़क का निर्माण नहीं हुआ? नहीं, इसके पहले सड़क का निर्माण कुछ नहीं हुआ था हमारे गांव में कुछ पंचायत से ही स्तर से ही और जिला स्तर से ही कुछ भी नहीं हुआ था हमारे गांव में। कुछ नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। किसकी सरकार में सड़क पास हुआ था? ये महागठबंधन की सरकार में सड़क पास हुई है और आधा अधूरा रह गया सर, वो भी पूरा करने के लिए विधायक जी से आश्वासन दिए हैं कि इसका पूरा किया जाए। समझना, इसे अब बहुत अधिक खुशी की आवश्यकता है। जैसा कि आपके गांव और क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि हम लोग काफी खुश हैं
इतना खुश हैं कि जितना किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति होती है उससे कम हम लोग खुश नहीं हैं। आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, खुश है। खुश हैं। हाँ, किस हाँ। महीने में खुश हैं? क्यों खुश हैं? रोड देखिए, कम 76 साल हो गया आजादी के बाद। हम लोग का रोड ये है, बीमार लोग पड़ जाता था ना तो टांग कर हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर ले जाते थे इलाज कराने के लिए। तो अब तो सड़क का निर्माण हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो नहीं, ठीक है, खुश है हमसे। अब हम बात करना चाहेंगे इस पंचायत के युवा नेता जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया और इस सड़क का लड़ाई प्रखंड से लेकर जिला तक लड़ने का काम किया, विजय उर्फ गोलू जी से। मुझे याद है कि इन लोगों ने इस सड़क को लेकर सड़क पर धान की रोपनी भी की थी कि पहले बहुत से सरकारें आई और सरकारें गए, विधायक भी बने, आए भी गए भी विधायक, लेकिन निहालुद्दीन साहब का सहयोग से, जैसा कि आपके ग्रामीण बता रहे हैं, ये सड़क का निर्माण हो रहा है। आप सरकार के लिए या अपने विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका जो चैनल है अमृता संदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हम लोग पूर्व में धान रोपनी भी किया था तो आपको माध्यम से सरकार तक, जो गुंगी बहरी सरकार थी उस समय, एनडीए की सरकार, वहां तक पहुंचाने का आपने काम किया था। तो हम बधाई इसलिए देना चाहते हैं तेजस्वी जो महागठबंधन सरकार को, उस कार्यक्रम के बाद लगातार आवेदन ग्रामीण के द्वारा, हम लोग के द्वारा, हर एक ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे, कुछ ग्रामीण रहे, कुछ व्यक्तिगत लोग रहे, कुछ राजद के व्यक्तिगत नेता भी रहे, जो विधायक के थ्रू हो, अगला के थ्रू हो, आवेदन के माध्यम से, मौखिक के माध्यम से जानकारी देने का अवगत कराए थे। इसे मैं सभी को, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक है निहाल साहब को मैं दिल से बधाई देता हूँ। ये आजादी के से आज तक, अभी तक मैंने, हम लोग जब भी बरसात के मौसम आता था तो यहाँ के जो भी मरीज बीमार पड़ते थे तो खटिया पर ले जाने के लिए मजबूर रहता था। गाड़ी नहीं आते थे, यहाँ के बच्चों को पढ़ने में शिक्षा से वंचित रहते थे क्योंकि हाथ रहता था तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं रहता था। तो हम दिल से आपको भी बधाई देते हैं और सरकार को भी, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी के लोकप्रिय विधायक जो निहाल साहब हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। और खासकर आपको बधाई इसलिए देते हैं कि दक्षिणी उमगा पंचायत एक बिहार के सबसे बड़ा पंचायत है, सबसे पिछड़ा पंचायत है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप औरंगाबाद से चलकर इस सड़क के लिए अपने लगातार प्रयास भी किए थे, न्यूज के माध्यम से अपने चलाने का काम किए थे। तो दक्षिणी उमगा के रोड में इसी तरह से सहजपुर का रोड बन रहा है, तो सहजपुर का भी ग्रामीण बहुत खुश है और आपका ही माध्यम से सबके जगह गया था और उसका आज बनने का योगदान रहा। तो ग्रामीण के साथ साथ आपका, मैं इस चैनल को मैं बहुत बधाई दिल से दे रहा हूं। इस पंचायत की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, इस पद से जो छूट गया है 500 फीट तो बनता है, तो उमगा मदनपुर से इधर पूरे पंचायत लोग आने जाने में सुविधा, पहले से पूर्व से जो हम लोग के पूर्वज थे यही रोड से लोग मार्केट जाते थे मदनपुर, रोड न रहने से कोई लोग उधर से कट के जाते हैं, कुछ इधर से कट के जाते थे, मगर अब इस रोड बनने से पूरे पंचायत लाभुक हुए हैं और पूरा पंचायत खुशी है। अब हम बात करना चाहेंगे जो विधायक जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और जिन्होंने हर मुद्दे पर उनको ध्यान को आकृष्ट कराने के काम करते हैं, रोशन कुमार जी से। या जैसा कि अभी ग्रामीणों ने भी बताया कि हम लोग के संपर्क में हमेशा रहते हैं, जो समस्या रहता है इनके माध्यम से भी हमने विधायक जी को ध्यान को आकृष्ट करवाते हैं उनसे। रोशन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर लोग अभी आपके विधायक जी के, महागठबंधन को, सरकार के भी लोग तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक लोग बोला कि आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी हमारे गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ था पहले, लेकिन इस बार क्षेत्रीय विधायक के पहल से और हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग में काफी खुशी है। और थोड़ा बहुत जो अधूरा के, जैसा कि लोगों ने चर्चा किया कि अधूरा जो बचने का संभावना है, उस पर भी हम लोगों ने विधायक से बात किया और विधायक जी ने आश्वासन दिया। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, चूंकि आप भी उनके करीबी हैं? सबसे पहले आपको इस चैनल का माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस तरह का जो पिछड़ी गांव है, देहाती क्षेत्र है या उत्तरी उमगा का बहुत पिछड़ा गांव, दक्षिणी उमगा का, जो आप उठाते रहते हैं और आप आज औरंगाबाद से चल के इस मुद्दा को उठाने आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आपने बोले कि बात सही है, 76 बरस के बाद इस गांव में सड़क देखने को मिलेगा, गांव में खुशी की लहर है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो मदनपुर ब्लॉक में दर्जनों गांव हैं जो माननीय विधायक जी के पहल से वो काम लगा हुआ है, कुछ लगने वाला है। आप जीती रोड से दक्षिण भर आप देख लें,
आप कुसा का मामला हो या घोड़ादेही पंचायत में बाबू बीघा हो, तेंदुआ हो, कलपतई हो या इसी पंचायत में सहजपुर हो, यह पथ आपको सिजवाही और जमुनिया पथ से लेके जुलाही नहर तक है। तो थोड़ा सा बच रहा था, तो हम लोग परसों दिन बातचीत हुई, 2 दिन पहले विधायक जी से, कहे कि बच रहा है उसको लिखित भेजिए। यहाँ के ग्रामीण जनता द्वारा लिखित में भेजा गया। उन्होंने पहल भी किए कि नहीं, मैं एसकुटी साहब से बात किया हूँ, वो हो जाएगा। और फिर पुनः हम लोग बराबर विधायक जी को कहते रहेंगे और जब तक वो नहीं होगा हम लोग उनको माध्यम से बताते रहेंगे कि नहीं, यह थोड़ा सा जुड़ा ना है, 128 मीटर उसको जोड़ दिया जाए। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय विधायक जी को और खास करके हमारे उप मुख्यमंत्री और साथ पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी को भी इस सड़क बनने के लिए बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि ये इस गांव के, इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता थी और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आजादी के 76 साल बाद हमारे गांव में पक्की सड़क का निर्माण होने जा रहा है या फिर हो रहा है। उसको लेकर यहाँ पे जो भी ग्रामीण उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के लोग हैं फिर खुश हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि निहालुद्दीन साहब ने उस घर में दिया जलाने का काम किया जहां सदियों से अंधेरा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आजादी के 76 साल बीत चुके और उसके बाद ऐसे ऐसे जगहों पर उन्होंने चिन्हित करके, और जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी उस समय पथ निर्माण मंत्री थे और उन तक इस बात को रखा और उनके माध्यम से कार्य करवाने के कार्य किया। इसके लिए ग्रामवासी सभी खुश भी हैं और उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।